मोहतरम प्रिंसिपल साहबान, इंतहाई काबिल एहतराम वालिदैन, और मैं तो इसे अपनी रोशन सुबह कहता हूँ। ये आज के बच्चे हमारी सुबह है, ये रोशन सुबह। तो इधर मैं कागज अखबार के अंदर मैं ज़्यादा अखबार नहीं पढ़ता, मेरी कोशिश होती है कि जो कॉलम लिखे हुए हैं उनके अंदर सारा वो हमारा मुस्तकबल, माजी, हाल सारा आ जाता है। हमारे जो अच्छे कॉलमिस्ट हैं वो लिखने वाले, उसमें मैं एक जगह पढ़ रहा था कि एक आदमी कब्रिस्तान से गुजर रहा था, तो नई कब्र बनी उसने देखी और उसने बेचारे ने हाथ उठाया दुआ मांगने के लिए। उसने तो बहशत कब्रिस्तान वालों के लिए मांगनी थी, इत्तेफाक ऐसा कि वहाँ वो सामने कोई ताज़ी कब्र बनी हुई थी। तो हमारे सिंध के जिनको बासर वडेरे जिनको कहते हैं, उन्होंने उसको कालब के केस में जिरगा कर दिया, उसके ऊपर जुर्माना डाल दिया। यानी कब्र पे, जिस माहौल में कब्र पे कालब के फैसले होते हों, उसमें यहाँ बच्चियों का आना, स्टेज पे आना। 2 साल पहले एहसान लोड साहब के स्कूल में एक फंक्शन हो रहा था और हमारी एक बच्ची ने तकरीर की कि वडेरों के कुत्ते गोश्त खाते हैं, हमारा गरीब उमरकोट में भूखा बच्चा मर रहा है दूध से और खाने से, खुराक से, गैर महरूम। तो मैंने एहसान को ऐसे जब मुझे बुलाया इन्होंने, तो मैंने कहा कि भाई चूँकि ये एक ऐसा इत्तेफाक है कि मेरे वालिदैन ने मेरा नाम ज़मीर रखा है और अभी जिंदा है। मैंने कहा एहसान साहब मेरे मौसम मेरे दोस्त सामने बैठे हुए हैं, मैंने कहा एहसान साहब शुक्र करो सोशल मीडिया का दौर है, ये तो जिस तरह की तुम तकरीरें यारों लोगों में खड़े होकर करा रही हो, तो तुम तो मैंने कहा इस वक्त पड़े होते किसी शेर के पिंजरे में, तो अभी तक तुम जिंदा हो, ये शुक्र करो। ये सोशल मीडिया की वजह से और इस तालीम की वजह से है। तो नेपोलियन का कॉल है, दुनिया का बहुत बड़ा लीडर गुजरा है, उसका कॉल है कि तुम मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं तुम्हें पढ़ी लिखी कौम दूंगा। सारे साथी ये खुद सनाई में आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है कि इकरा बुनियादी स्कूल है, लेकिन हमारे इसमें खुशकिस्मती समझे या बदकिस्मती समझे कि दादनगरी में बच्चों की तालीम बहुत कम है। हालांकि हमने अलग सेक्शन भी खोला, लेकिन वहाँ कोई रिस्पांस नहीं मिला मजहबी रिजत पसंदी होने की वजह से। हालांकि मैं इसको मजहबी रिजत पसंदी भी नहीं कहना चाहता, ये तो मजहब की भी तौहीन है कि मेरी माँ बहन बेटी बीमार होती है तो मैं डॉक्टर नंदलाल के पास, डॉक्टर सतीवान के पास, उसके पास ले जाने को तरजीह देता हूँ। हालांकि वो तो गैर महरम नहीं है। बच्चों की तालीम के वक्त मुझे मजहब याद आ जाता है कि जी वो बच्चियाँ पढ़नी नहीं चाहिए, बच्चियाँ पढ़नी नहीं चाहिए, कि बाहर जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये हमारी तहजीब ही नहीं है। यकीन जानो सिंध तो सूफियों की सरजमीन है, और सूफीज़्म में क्या है, हमारे वाले साहब का नाम भी सूफी था, और हालांकि वो तखल्लुस में नहीं लिखते थे, वो अपने तखल्लुस में सूफी नहीं लिखते थे। यहाँ के लोगों ने उनकी तबीयत की वजह से कि भाई उन्होंने कोई तफरीक नहीं रखी किसी कौम के साथ, ना खुश कौम के साथ, ना फताबी कौम के साथ, ना लुंड कौम के साथ, ना फौजदार कौम के साथ, ना मार कौम के साथ, किसी के साथ उन्होंने तफरीक नहीं रखी। इसकी वजह से लोग उन्हें सूफी कहते थे, वो कभी अपने नाम के साथ नहीं लिखते थे। तो हमारी सरजमीन तो सूफियों की सरजमीन है, ये हमारे तो दिल बहुत बड़े हैं। ये तो एक साजिश के तहत हमें इन चक्रों में डाल दिया गया, ये सिंधी है, ये पंजाबी है, ये पठान है, ये बलोच है और ये जामोड़ है। तो दोस्तों अब हम जिस सफर पे चल रहे हैं इंशाअल्लाह
मैं अक्सर ये जैसे मैंने अर्ज किया, मैं ये कॉलम पढ़ता हूँ, उसमें तो कई जगह पे ऐसे हमारे सिंध के बुजुर्ग गुजरे, सूफी बुजुर्ग उलमा हजरात जिनके मुरीदैन में हिंदू भी शामिल हैं। हालांकि मजहब के हिसाब से तो मतलब इस्लाम जो है उसका तो अपना एक फलसफा है और दूसरे मज़हब का अपना एक फलसफा है। और यहाँ जब अभी दो बच्चे आए इनाम लेने के लिए, मेरे ख्याल में हिंदू थे, दोनों एक ही क्लास के थे, और ये भी सुन के खुशी हुई कि मुजीब साहब उनको बगैर फीस के स्कॉलरशिप है। असल अचीवमेंट ये है, असल हिस्सा अपना डालना, ये असल बात है कि मैं अपना हिस्सा कितना डाल रहा हूँ। दूसरे की तरफ नहीं देखना कि वो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने इस माशरे की तब्दीली के लिए, सुधारने के लिए क्या कर रहा हूँ। जहाँ तक प्रोग्राम का ताल्लुक है, यकीन जानो इंतहाई, मैं अक्सर इसको कुछ सफाई ना कह लेना, मेरा तो 1 किलो खून बढ़ जाता है जब ये बच्चे मेरे चूंकि शागिर्द हैं, नजीब हो, यासिर हो, और बाकी ये भी मेरे ख्याल में होंगे, लेकिन मैं इनको चूँकि ज़ाती तौर पे इतना 27 साल से इकरा स्कूल चल रहा है और उसमें कितने पता नहीं बच्चे पढ़ के गए होंगे, याद नहीं रहता कि कौन कौन सा स्टूडेंट है और कौन सा गैर स्टूडेंट है। सारे हमारे बच्चे हैं। बच्चों की परफॉर्मेंस देकर बहुत खुश हुआ। नजीब साहब आप वाकई इस इलाके को चेंज कर देंगे। डॉक्टर साहब का अपनी जगह पर एक किरदार है, लेकिन ये इस फाफलांग एरिया में, दूर दराज इलाके में आपने ये जो दिए जलाए हैं, मैं अक्सर ऊपर शाह मर्दान शाह और शामिर साहब के स्कूल में जाता हूँ। मैं उनको कहता हूँ, मैंने कहा यार ये बात नहीं है कि हम इमारतों के अंदर, अच्छी बिल्डिंग्स के अंदर स्कूल चला रहे हैं, असल काम तो आप लोग कर रहे हैं, जो छतों के नीचे, दरख्तों के साए के नीचे स्कूल चला रहे हैं, असल काम तो मैंने कहा आप लोग कर रहे हैं। दिया तो जो जला रहे हैं वो तो आपका है, जिसके तूफान भी नहीं उसको बुझा सकता। तो मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि बिला तफरीक जो है, आप बच्चे और बच्चियों की तालीम के लिए, बच्चियां पढ़ी लिखी होंगी, माएँ पढ़ी लिखी होंगी, हमारे माशरे में एक तब्दीली नजर आई। और इसके साथ साथ मैं नजीब साहब से भी गुजारिश करूंगा कि नजीब साहब, मेरी तरफ से अगर आपके पास कोई गरीब बच्चियां आए, 5 बच्चियों की फीस मैं अदा करूंगा हर साल, ताकि मेरे हिस्से का, मैं अपने हिस्से का कुछ ना कुछ हिस्सा डाल जाऊं यहाँ पाकिस्तान पब्लिक स्कूल साजिनगरों में। और अगर इस तरीके से हमारे जितने भी वालिदैन हजरात बैठे हुए हैं अपना अपना हिस्सा डालें, तो मैं समझता हूँ कि कोई वो वक्त दूर नहीं है कि इंशाल्लाह हमारे इलाके में तालीम जो है उसका दिया जलेगा और ये सारी दुनिया को रोशन करेगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये पूरी दुनिया का ये जहन को चेक करने का एक कानून है दुनिया के अंदर। IQ टेस्ट उसको कहा जाता है। वो इंसानों के जहन को जांचा जाता है कि ये बच्चा यानी इसकी IQ लेवल क्या है। तो आप लोगों को हैरत होगी कि जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा IQ लेवल सबसे ऊपर जो नज़र आया है वो पाकिस्तान के बच्चों का है, और उनमें से फिर सबसे जो ऊपर था वो सिंध के बच्चों का था, और फिर जो सबसे टॉपर था वो सिंध के यानी देहात का था, शहर का नहीं, देहात का IQ लेवल सबसे ऊपर। तो मेरी सारे वालिदैन भी बैठे हुए, उनसे गुजारिश है कि भाई हमें उस्ताद का एहतराम करना है, स्कूलों का एहतराम करना है, ठीक है ना जी। और उसके साथ साथ हमें तालीम की कदर करनी है, तालीम की कदर। फ्रांस के अंदर अगर उस्ताद से जुर्म हो जाता, इंसान है, मैं और आप सब इसी माहौल के पले हुए हैं, इंसान से गलती होती है। फ्रांस के अंदर अगर जुर्म भी हो जाए उसको अदालत में भी बुलाया जाता है, लेकिन उसको कुर्सी रख के दी जाती है कि ये हमारा उस्ताद है, ये हमारा टीचर है।
बीइंग अ टीचर उसको एहतराम किया जाता है कि भाई जुर्म तो तुझसे हो गया, तो इंसान है, जुर्म हो गया, लेकिन उस्ताद होने की वजह से तुझे कुर्सी रख के दे रहे हैं कि तू कटारे में भी कुर्सी पर बैठेगा, खड़ा नहीं होगा उस्ताद। अमेरिका वो वाहिद मुल्क है दुनिया का जहां सिग्नल बंद है, सुर्ख बत्ती जल रही है, सारी ट्रैफिक रुकी हुई है, सिर्फ 2 आदमी जा सकते हैं ट्रैफिक के रुकने के बावजूद भी, एक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और दूसरा किसी भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का टीचर। तो दोस्तों हमारी तालीम क्यों तबाह हुई? उस्ताद हमारे मोहतरम ज़ाहिद राजपूत साहब अक्सर कहते हैं, एक मिसाल दिया करते हैं कि बस वाला कैलेंडर बस को हाथ मार रहा है कि उस्ताद जी उस गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, सीधी में चेत होता था गाड़ी पे आ रहा उस्ताद मास्टर अच्छे तो यानी बस चला रहा है वो उस्ताद है और जो पढ़ाने वाला वो मास्टर है। तो जब हमारे ज़हनी बाजार ये हो तो फिर तालीम हमारी बेचारी क्यों ना तबाह हो? उसके साथ साथ हम अपने वालिदैन से गुजारिश करेंगे, हमारा जब स्कूल का इफ्तिताह हो रहा था तो मैं बस ये बात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। कमिश्नर सखर डिवीजन उस वक्त निसार सिद्दीकी साहब थे, हमारे सिंध के उन लोगों में शुमार होते हैं, निसार सिद्दीकी साहब हों, हमारे गंबट वाले भट्टी साहब हों, हैं जी, और पन्नू आकल वाले साईं अनवरदीन शेख साहब हों। ये सिंध के वो लीजेंड लोग हैं, सरमाया लोग हैं जिन्होंने सिंध को अपनी पूरी जिंदगी दे दी। निसार सिद्दीकी साहब उनमें से एक थे। तो उनकी जब यहाँ एसडीएम थे, तो छोटी सी बात उसमें इजाफा करता चलूँ, जहाँ एसडीएम थे जब तो वो बिल्कुल माध्यमों में तो अक्सर बाहर जमीनों के झगड़े फसाद होते रहते हैं, आते थे। तो उनकी गाड़ी में पीछे कुछ बच्चों की किताबें और कुछ बच्चों के चप्पल, क्योंकि हमारा अक्सर उस वक्त सरकारी स्कूलों के बच्चे बेचारे नंगे पाँव स्कूल आ जाते थे। तो वो जहाँ जमीन का पैमाइश का मसला हो या जमीन की कोई झगड़े का मसला हो, वहाँ जाते गांव में, तो उसके बाद फारग होकर पूछते भाई तो कोई स्कूल है? तो लोग बताते हाँ जी स्कूल है। तो स्कूल को विजिट भी करते, उस्ताद को भी नसीहत करते, क्योंकि खुद वो टीचर थे, टीचर से वो एसडीएम बने। और उसके बाद फिर वो उन बच्चों के जो नंगे पाँव के बच्चे होते थे उनको चप्पल पहनाते, और जिसके पास किताब या पेंसिल कापी ना होती उसको किताब स्लेट उस जमाने में होती थी वो देते। और IBA कॉलेज बनाया, फिर यूनिवर्सिटी बनी। अब माशाल्लाह सिंध की अंदर एक बहुत बेहतरीन अदारा सिंध के अंदर, यानी कराची IBA से ऊपर इनका इस वक्त जो ग्रेडिंग जारी है, सक्कर IBA की जारी है। तो वो इफ्तिताह कर रहे थे, तो वो इत्तेफाक से स्टेज पर बैठे हुए थे, स्टेज थोड़ा ऊंचा था, ये इधर ही स्कूल है, इधर ही फंक्शन था, हमारी ओपनिंग का इफ्तिताह हो रहा था। तो मेहमान इत्तेफाक से ऐसे जैसे अब पीछे कुर्सियाँ खाली पड़ी है नहीं थे, तो कभी मैं जाता वो 2-4 दोस्तों को बुला के ले आता रोड से, जो चांदन के दोस्त जा रहे होते, कभी अब्दुल हकीम खान जाते, ताबी साहब मेरे जो दोस्त हैं, मेरे कोलीग हैं स्कूल के, वो सड़क से 2-4 आदमियों को वाकफ को पकड़ के ले आते कि यार हमने खाने का भी बंदोबस्त किया हुआ है, स्कूल का फंक्शन है, यार आओ थोड़ा सा, वो कुछ सारी खाली पड़ी है, इतने प्रोफेशनल सक्कर डिवीजन आए हुए मेहमान हमारे। अच्छा वो नोट करते रहे, साईं सिद्दीकी साहब वहाँ ऊपर स्टेज पे बैठे सारी बातें नोट करते रहे। जब उनको इस तकरीर के बुलाया गया तो वो कहने लगे कि यार मैं देख रहा हूँ कि तुम दोनों दोस्त ज़्यादा जबरदस्ती बंदों को पकड़ पकड़ के ला रहे हो, हालांकि यहाँ के जमीन की निकाल का मसला होता ना, ये जो खुली कचहरी में जमीन निकाल की जाती है, तो कहते हैं हम पुलिस वालों को खड़ा करते हैं कि वो उनको रोकते हैं, लोगों को इतना जुर्म आ जाता है। तो जमीन के टुकड़े के लिए तो हम उसको सरमाया समझ रहे हैं, तालीम को सरमाया नहीं समझे। साईं असलम साहब हमारे छोटे भाई भी हैं, दोस्त हैं, इन्होंने एक फंक्शन करवाया सरदार गामन खान के गांव में था, फंक्शन स्कूल का तालीमी सिलसिले में था। तो इत्तेफाक से मुझसे पहले तकरीर करने के लिए अब्दुल बाकी खान आए, सरदार गामन खान आए, तो उन्होंने उनकी तकरीर का लुबे लुबाब ये था कि भाई हमारे लोग काफ़ी कौम के खुश कौम के चोर इस वजह से हुए कि वो बेरोजगारी थी, कोई कारोबार के जराए नहीं थे, और ये इत्तेफाक है कि मशरक की तरफ गामन खान का गाँव है और मगरब की तरफ हमारा गाँव है, दरमियान में सिर्फ नहर है ये डैरवा। तो बाद में मुझे जब बुलाया तो मैंने कहा सही ये तो कोई दलील नहीं है सरदार साहब, अब हमारे मैंने कहा दोनों हमारे आंख के तारे हैं, ये तो कोई दलील नहीं है कि बेरोजगार आदमी हो तो क्लाशनकोफ उठा ले, उसको तो कलम पकड़वाओ, उसको तो कापी पकड़वाओ। मैंने कहा देखो हम लोग बाहर से आज़ाद कश्मीर से आए 65 में,
मतलब 55-56 साल हुए। मैंने कहा हमारे आप देख नहीं रहे थे कि नहर के इस तरफ तो आप वजीर खुश्क और साले खुश्क पैदा करते रहे, और उस तरफ मैंने कहा 21वें स्केल के जो है एयरपोर्ट मैनेजर पैदा होते रहे और इंजीनियर पैदा होते रहे जो फैक्ट्रियाँ चला रहे। तो मैंने कहा ये तो कोई जदीद नहीं है कि बेरोजगार आदमी हो तो उसको कलाशन को पकड़वा दो। ये भी इसको हमने एक दौर देखा है, पकड़वाएगी। मैं बहुत हसास आदमी हूँ, मैंने ये सारी असेसमेंट करता रहता हूँ। ये वाकईतन इन लोगों का कसूर नहीं था, इनको पकड़वाई गई है कलाशिनकोव, ताकि इनके हाथ में कलाशिनकोव होगी तो कलम नहीं आएगी। अगर कलम आएगी तो फिर कलाशिनकोव अब खुद ही छूट गई। आपने देखा, मैंने भी देखा कि अब वही उसी की जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ लोग माल मवेशी को पैरे उठा के आते थे। आज हम एक तालीमी कॉन्फ्रेंस है जो काली मुजीब का नाम मिल लेंगे, यासिर के भी इसमें किरदार है और सारे सतजा का किरदार है। वाकई में वो छोटे बच्चे की परफॉर्मेंस देखो, वो मतलब अपनी एक मस्ती में अपनी यानी वो कोई हजूम से मुतासर नहीं हो रहा, आगे प्रिंसिपल साहबान बैठे उनसे मुतासर नहीं हो रहा, वो अपनी वजह धुन में लगा हुआ है। और जब दूसरी तरफ बुलाया गया तो फिर भी वो ऐसे ही, हालांकि उस वक्त तो वो म्यूजिक और चल रहा था, पहले म्यूजिक और था, दूसरी तरफ म्यूजिक और था, लेकिन उसकी वो अपनी एक धुन है बच्चे की। माशाल्लाह सब कह दे ताकि उसको नजर न लग जाए। तो इंशाल्लाह आप सब साथियों का बहुत मेहरबानी है, नजीब साहब की मेहरबानी है कि यहाँ एक बेअबान में एक रेगिस्तान में दिया जलाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह इस दिए की भी हिफाजत फरमाए और इनकी भी हिफाजत फरमाए। इस दुआ के साथ आप दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह सबको खुश रखे और जिस जिस मैदान में हैं अपना अपना हिस्सा डालते रहें। अस्सलाम वालेकुम।